स्वागत है आपका ग्लोबल दिलचर में। मैं हूँ नील और आज हम गए थे चोखा पंजाब जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत फेमस है राजस्थानी कल्चर के लिए। बहुत बहुत अच्छी वाइब्स है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। किट्टी पार्टी, एनिवर्सरी, बर्थडे, इसके लिए आप ज़रूर विजिट कर सकते हो। फूड भी अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट तो ठीक ही है, पता नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। हम पहुँच चुके थे। यहाँ का टिकट था अ, 575 रुपए का था अडल्ट्स के लिए, और बच्चों के लिए था जो 3 फीट के नीचे के थे वो बच्चे फ्री थे। 3 फीट से अबव बच्चों के लिए था 375 का। तो मेरा बेटा तो 3 फीट का था, बट मैंने उसको फ्री करवा लिया था चुपचाप से एंट्री करवा के साइड में। उसके बाद हम एंटर हुए। यहाँ पे बहुत सारे डमीज भी थे, सरदार जी थे, बहुत सारी औरतें थी। बिल्कुल विलेज सीन आ रहा था यार पूरा। ढोल से स्वागत हुआ। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी अंदर गए, हम जहाँ पे सब लोग स्नैक्स ले रहे थे। स्नैक्स थे, इसमें था वेज कटलेट था, चटनी थी, प्लस एक पंजाबी शरबत थी, क्योंकि पंजाब से रिलेटेड है पूरा। चोखा पंजाब, जैसे कि आपने नाम ही सुना है, तो ऑब्वियसली फूड भी पंजाबी टाइप का ही होगा ना। तो ये हमने कटलेट लिए, मेरे बेटे को बहुत पसंद आए तो मैंने थोड़े ज़्यादा ले लिए। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हमने एक ही प्लेट में खाया। इसके बाद ये थी भेलपूरी भी थी पंजाब की, बट क्योंकि इन्होंने बोला कि बहुत स्पाइसी है तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे स्पाइसी बिल्कुल पसंद नहीं है ज़्यादा। मुझे मिर्च मसाले पसंद नहीं है। और इसका पेड था, ये चार्जेबल था, आपको 20 रुपीज़ दे के भी लेना था, बट ऐसा नहीं था, बट मुझे खाना ही नहीं था। इसके बाद ये देखो आप, हम आए, यहाँ पे डांस सेक्शन भी था। बहुत सारे लोग तो मेरे पीछे बहुत, देखोगे, वो बैठे थे खाट पे और बहुत डांस कर रहे थे। सबको डांस आ रहा था, मुझे खुद ही गाने की वाइब्स आ रही थी, मुझे डांस आ रहा था, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी। तो देखो, उसके बाद ट्रैक्टर राइड भी थी, ट्रैक्टर पे फोटो भी खिंचवा सकते हो। यहाँ पे एक पंडित जी भी थे जिनको आप अपना हाथ दिखा सकते हो। बहुत सारी चीजें थी यार यहाँ पे, बच्चों के अकॉर्डिंग भी बहुत कुछ था। यहाँ पे राइड्स भी थी बच्चों की। और इसके बाद हम अंदर गए तो प्रॉपर विलेज आ गया था। ये देखो आप, प्रॉपर विलेज चल रहा था यहाँ पे। मतलब आर्मी आर्मी की जो ट्रेनिंग्स लेते हैं वो भी था यहाँ पे। एवरीथिंग, सब कुछ था यार अंदर। देखो आप, गाय, औरतें, यूं मतलब बिलौनी से छाछ, दही, घी निकालते हैं ना, वो सब, उनके साथ आप फोटो खिंचवाओ। सब कुछ था यहाँ पे। टोटली देसी गांव की वाली वाइब्स आ रही थी मुझे, पूरा गांव के रिलेटेड बनाया हुआ था। बट ना, ये बहुत टाइम हो चुका है तो इसको रिनोवेट होना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग थी जो खराब हो चुकी थी। लेकिन ठीक था, मैं तो फर्स्ट टाइम ही विजिट कर रही थी। अगर आप जयपुर में हो तो जरूर ही विजिट करो। देखो, आदमी थे जो हल चला रहे थे, साइकिल से जा रहे थे। अब तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। देखो आप, जो पहले बजाते थे हारमोनियम वगैरह, तबले, ढोलक, वो सब था। कुश्ती लड़ रहे थे कुछ लोग, कुश्ती का भी था। एवरीथिंग, सब कुछ था। ये देखो, मैंने मेरे बच्चे को राइड भी कराई, क्योंकि उसको बहुत कि मम्मा मुझे राइड करनी है। फ्री का राइड था यार, तो हमने करवा दिया। बाकी की जो राइड थी वो पेडेबल थी। ये देखो, हम फिर फूड सेक्शन में आए तो मुझे खाने की बहुत तेज भूख आ रही थी, स्मेल भी आ रही थी, भूख लग रही थी। तो हम आए, देखो आंटियाँ रोटियां बना रही थी गर्मा गर्म, तो हम जल्दी से गए। सैलेड भी था, अचार भी था, राइस, सब्जी थी 3 तरह की, दाल भी थी, रायता था, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, सब कुछ था यार। मतलब खाने में तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत अच्छी। तो मेरा छोटा सा एक मिनी ब्लॉग था, क्योंकि दिवाली की छुट्टी थी और मुझे मेरे बेटे को घुमाना था, तो हम लोग यहाँ आ गए थोड़ा देसी उसको दिखाने के लिए। कैसे एक्चुअली गांव में लोग सरवाइव करते थे। आजकल तो गांव जाना इम्पॉसिबल ही हो गया है, क्योंकि बहुत, जब सब लोग शहर में बस गए हैं ना, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है बच्चों के स्कूल के साथ। तो हम लोग यहाँ आ गए थे छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाने। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना यार। उसके बाद हम लोग एक ट्रेन का इंतजार करते, खराब हो चुकी थी, पर बड़ी मुश्किल से भैया ने फिर भी जुगाड़ करके उसको, ट्रेन को, रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया। बड़े स्टेशन पे आते थे वो खराब हो चुकी थी, तो हम राइड ही नहीं कर पाए। मेरे बेटे का मूड खराब हो गया था। और इसी के साथ ये ब्लॉग खत्म होता है। मेरा चैनल प्लीज